हम देख रहे हैं यहाँ पे जो कंप्रेसर का एक टर्मिनल है, तीन के तीनों पॉइंट जल गया है, उड़ गया है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे, और इसका पार्ट्स कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पे ये पार्ट्स पड़ा हुआ है, इसका जला हुआ है। ये इस तरह से टर्मिनल 1 2 3 तीन को तीनों क्यों उड़ गया है, जल गया है, क्यों ब्रस्ट हो गया है। यहाँ पे पूरा यहाँ से पॉइंट से निकल रहा है। यहाँ पे इसका पूरा पॉइंट से ही निकल गया है, ये तीनों जड़ से उखड़ गया है। इस तरह से अगर मशीन में कंप्रेसर का इधर से अगर उड़ जा रहा है, टर्मिनल पूरा ब्रस्ट हो जा रहा है, ठीक है, तो मेन क्या क्या रीजन हो सकता रहेगा, हमें कैसे पता चलेगा, कैसे क्या क्या रीजन होते हैं, बेसिक ये चीज़ हम समझने जाने वाले हैं। अगर आपको मालूम है तो वीडियो का फीडबैक दीजिए, क्या क्या हो सकता है कमेंट करके आप भी बताएं, क्योंकि हर एक आदमी का कंप्रेसर का जो ब्लास्ट होता है टर्मिनल अब अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है। कोई जरूरी नहीं है हमारे साथ जो होगा वो आपके साथ में भी होगा, ठीक है। मेरे साथ में हो सकता रहेगा हाई एम्पियर की वजह से ट्रिप हुआ, ये फटा हो, ठीक है, मे भी हाई एम्पियर की वजह से हुआ रहे, लेकिन आपके पास में हाई एम्पियर ना होकर के हाई प्रेशर की वजह से होता रहे, ठीक है। तो अलग अलग चीजें होता है, तो हम बेसिक चीजें कॉमन चीज बता देते हैं इसमें क्या क्या चीज हो सकता रहेगा, इसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट क्या हो जाता है आपका, इसमें आपका नॉर्मली लोड के ऊपर एक ट्रप हो रहा है, फटा हुआ है, जला हुआ। लोड मीन्स क्या हो गया आपका, जैसे कि इसके अंदर वाइंडिंग जो है ओवर हीट होना। अगर वाइंडिंग हो गया, बहुत ज्यादा ओवर हीट हो गया है, जल रहा है, इसके अंदर में जलेगा तो टाइम में क्या होगा, प्रेशर से ये फट जाएगा, यहाँ से गर्म होकर के फिर फट जाएगा। दूसरा क्या हो जाता है, यहाँ जो टर्मिनल लगा हुआ है ये लूज रहेगा। अगर ये लूज रहेगा यहाँ पे, तभी क्या होगा, यहाँ पे गर्म होगा, गर्म होकर के ओवर हीट होगा और ये यहाँ से उस तरह से फट जाएगा, जल जाएगा, उड़ जाता है। ये ओवर हीट होने की वजह से भी हो जाता है, या फिर अंदर बाइंडिंग हो गया, लूज रहेगा टर्मिनल जो रहता है। यहाँ पे ये जो टर्मिनल लगा हुआ है लूज रहेगा, तभी इस तरह से प्रॉब्लम होगा आपका। लूज रहेगा तो यहाँ से धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होकर के और ये फट जाता है। लेकिन एक ही जलता है, गर्म होकर के रहेगा, लूज रहेगा, एक ही पॉइंट जलेगा। यहाँ तीन के तीनों जला हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर प्रेशर से फटा हुआ है, प्रेशर जाकर के फटा हुआ है। प्रेशर में क्या हो सकता रहेगा, हाई एम्पियर होना है, ठीक है, वाइंडिंग का प्रॉब्लम होना, ठीक है। कई बार कंप्रेसर क्या होता है, मैकेनिकल पार्ट्स का स्टक हो जाता है, ठीक है। मैकेनिकल पार्ट्स का जो स्टक हो जाता है तो टाइम में क्या होता है, आपका लोड ज्यादा लेता है, एम्पियर ज्यादा लेगा, तो टाइम में क्या हुआ, इस तरह से फट सकता रहेगा, जल सकता है, प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, या फिर कोई भी कारण से कंप्रेसर चोकअप हो गया, ब्लॉक हो गया, और टाइम ही हो सकता है इस तरह से ब्लास्ट फट जाता है। तो बेसिस का रीजन क्या हो जाता है आपका, ओवर हीट अप होना कंप्रेसर का, कंप्रेसर फेल होना, कंप्रेसर जो रहता है स्टक होना, जाम होना, पंपिंग फेल वगैरह होना, या फिर हाई एम्पियर लेना, इसका वाइंडिंग जो रहता है वाइंडिंग जलना। ये मेन जो इसका सिम्टम्स हो जाते हैं कंप्रेसर के सबसे टर्मिनल जो रहता है इसका ब्लास्ट होने के, ब्रस्ट होने के रीजन होते हैं। और भी सबका हमने बताया अलग अलग रीजन होता है, तो सबका मशीन के पास में कोई जरूरी नहीं है इसमें से एक ही जो हमने बताया वो आ रहा है। हर एक आदमी का मशीन के पास जो अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है, अपना अपना प्रॉब्लम अलग अलग टाइप का होता है। लेकिन मेन रीजन हमने बताने की कोशिश की है। फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, आपका एम्पियर ज्यादा लेना, वाइंडिंग जो इसका जलना, गर्म होना, और मैकेनिकल पार्ट्स का स्टक होना, जाम होना, वाइंडिंग बहुत ज्यादा ओवर हीट होना, या फिर लूज कनेक्शन होना, प्रेशर ज्यादा होना, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से लूज मिलता है और ये ब्रश होता है, फेंक देता है। यहाँ फेंकेगा पूरा ज्यादा धुआं हो जाएगा, पूरा ब्लैक हो जाता है, कार्बन हो जाता है। तो ऐसा करता हूँ, जरूर इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा इसी तरह से। और जानकारी के लिए जुड़े रहे तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फीडबैक दीजिए, कुछ जानकारी मिला या नहीं मिला, और क्या चीज़ के बारे में जाना देखना चाहते हैं। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।